साल भर कुछ मेहनत नहीं किया, कुछ पढ़ाई नहीं किया और अब ऐसा लग रहा है एग्जाम टाइम पे कि कोई ऐसा फॉर्मूला बता दिया फिर कोई ऐसी ट्रिक बता दे जिससे मैं कम से कम पास ही हो जाऊं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित डेहरिया और मैं आज आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने साल भर से कुछ मेहनत नहीं की है, कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, उनका लेवल जो है जीरो है और अब वो चाहते हैं कि मैं कम से कम पास होने लायक तो एग्जाम में करके आ जाऊं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं, अगर आपने उनको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में एटलीस्ट पास हो जाओगे। ठीक है, पर उसके लिए पहली एक शर्त है कि आपको मैं जो बात बताऊंगा आपको वो माननी पड़ेगी। जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तो साल भर तो आपने गवा दिया। ठीक है, अभी अगर यदि लास्ट टाइम में ये चीज अप्लाई नहीं करोगे तो आप अपने आप को धोखा दोगे। ठीक है, तो अगर आप पास होना चाहते हो तो उसके लिए पहली चीज है कि स्ट्रेस नहीं लेना है अभी। ठीक है, आप हड़बड़े में, पता है अभी एग्जाम क्या है, बिल्कुल नजदीक है, 5 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप सोचोगे कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, आप हड़बड़ी मचाओगे ना, घबरा तो आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, तो अभी स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, बस ये फोकस करना है कि अब मेरे को सिर्फ पास होना है। ठीक है, ये पहली चीज है। पर थोड़ी टेंशन लेने की जरूरत जरूरत है यार, क्योंकि आपने साल भर जो है बेकार कर दिया। ठीक है, पर अब बेकार नहीं करना है, अभी भी वक्त है, 10 दिनों का टाइम है, आप कर सकते हो। ठीक है, अपने आप एक कॉन्फिडेंस लाना होगा अभी। ठीक है, तो पहली चीज हो गई, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। सेकंड चीज है, आपको पढ़ना कैसे है। देखो, ऑल सब्जेक्ट में आपको पहली चीज ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, ब्लूप्रिंट पे आप पहले देखिए, जो परीक्षा दिन होती है या फिर परीक्षा बोध होती है उसके सामने फर्स्ट में ब्लूप्रिंट दिया होता है। आप वहां पर से देखिए कि जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। ठीक है, तो आप पहले उनको देखिए और उन चैप्टर्स में जाइए और उन चैप्टर्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, चाहे वो परीक्षा अध्ययन के हों, परीक्षा बोध के दिए हों या फिर आपकी पुस्तक के दिए हों, इन तीनों चीजों से आप उसके पहले ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए। ठीक है, फिर ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि उसके बाद जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं और जो 3 अंक वाले प्रश्न हैं, वो वाले जो चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप उनमें देखिए जो परीक्षा अध्ययन होती है, ठीक है, उसमें अच्छा आंसर मतलब अच्छी भाषा में दिया होता है ताकि जिससे जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, मैंने भी ये चीज देखा हूं कि परीक्षा अध्ययन में जो है अच्छा लैंग्वेज में दिया होता है जिससे अपना जल्दी जल्दी से अपन उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उससे जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आपके पास बुक में आपने अपनी नोट में अच्छे भाषा में लिखे हो जिससे आपको याद हो, जल्दी हो रहा है, तो आप अपनी नोटबुक से भी कर सकते हो। और अगर आपने नोटबुक नहीं बनाया है तो आप परीक्षा अध्ययन से भी ये कर सकते हैं। तो 2 अंक वाले और 3 अंक वाले एटलीस्ट आप प्रश्न तो तैयार ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तैयारी कर लीजिए। फिर अगला जो है वो मैथ्स के लिए है। ठीक है, मैथ्स के लिए स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए जो बुक में जो पीछे सारांश दिया होता है, ठीक है, बुक में पीछे सारांश, हर एक चैप्टर का पीछे सारांश दिया होता है। और ब्लूप्रिंट में देखिए कि आप मैथ्स में किन किन चैप्टर्स का में ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो उन चैप्टर्स को आप सेलेक्ट कीजिए और बुक का जो पीछे का जो सारांश दिए होते हैं, ठीक है, पहले तो उस सारांश को अच्छे से कम 5 से 10 बार रीड कीजिए। आप रीड करोगे ना, आपको समझ में भी आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, पहला काम ये मैथ्स के लिए। दूसरा काम ये कि जितने भी डार्क पॉइंट जो दिए होते हैं आपकी बुक में, देखेंगे आप कुछ फॉर्मूले जो होते हैं या फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो होती हैं, ठीक है, कोई भी प्रमेय हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो होती है वो डार्क लाइन में लिखी होती है। ठीक है, तो आप उस लाइन को पढ़िए और याद कीजिए। ठीक है, फिर तीसरी चीज आपको मैथ्स में एक और चीज ये करनी है कि जिन जिन चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, आप उन चैप्टर्स के परीक्षा अध्ययन में उस चैप्टर में जाइए। और परीक्षा अध्ययन में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाए होते हैं, तो परीक्षा अध्ययन के भी आप उन ऑब्जेक्टिव्स को तैयार कीजिए, परीक्षा बोध के भी आप ऑब्जेक्टिव को तैयार कीजिए। ठीक है, इतना काम होने के बाद क्या करना है आपको, आपने लगभग जो है अभी 60%, 50 से 60% की तैयारी आपने कर चुके हैं। ठीक है, आप अगर और एक्स्ट्रा करना चाहते हो, ठीक है, इन सब इतनी चीज करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो अब आपको क्या करना है, परीक्षा दिन उठाना है, उसके जो फर्स्ट के जो 4 सेट दिए होते हैं, ठीक है, 4 सेट दिए होते हैं, उनके सभी ऑब्जेक्टिव को याद करना है। ठीक है, लास्ट के जो है पिछले वर्षों के भी पेपर दिए होते हैं परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में, तो आपको उनके भी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको याद करना है। ठीक है, ये पहला काम हो गया। उसके बाद अगला काम क्या होगा आपका कि अभी आपने ऑब्जेक्टिव याद किए,
इसके बाद आप 2 अंक वाले प्रश्नों को याद करेंगे। अगर ये भी हो जाता है उसके बाद आप याद करेंगे 3 अंक वाले प्रश्न। ठीक है, 10 दिनों का टाइम है। अब बिल्कुल भी टाइम मत गवाइए, यूट्यूब में इधर उधर मत भागिए और भाई लग जाइए। ठीक है, ये अंतिम समय है, आप हो जाओगे पास। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बस अब पढ़ाई करना है। समझ में आई बात? ठीक है। आई होप आप अच्छा करोगे। सो थैंक यू गाइस।